एक ड्रग दवाई भी हो सकती है और पॉइजन भी। तो कभी सोचा है ड्रग का असली मतलब क्या होता है? एक पैरासीटामोल भी दवाई होती है और एक हीरोइन भी दवाई होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस बेसिस पे एक केमिकल सब्सटेंस बनता है दवाई और किस बेसिस पे बनता है जहर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स पे। मेरा नाम है रमन। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ड्रग। तो चलिए हम देखते हैं ड्रग की सिंपल डेफिनेशन। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी की किसी भी फंक्शन को मॉडिफाई करता है, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो, डायग्नोसिस के लिए हो या फिर प्रिवेंशन के लिए। WHO के हिसाब से ड्रग वो चीज़ होती है जो पॉजिटिवली या निगेटिवली हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे अफेक्ट डाले। अब बात करते हैं ड्रग के सोर्सेस की। ड्रग मेनली 3 जगह से आते हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक और तीसरा है सेमी सिंथेटिक। ड्रग्स के नेचुरल कैटेगरी में देखा जाए तो हम 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहला है मॉर्फिन जो कि आता है ओपियम प्लांट से, दूसरा है डिजिटैलिस जो आता है प्लांट से, और तीसरा है हमारा पेनिसिलिन जो कि आता है एक फंगस से। और फिर बाद में जाके आते हैं हमारे सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स का मतलब ये होता है कि जो ड्रग्स हम लैब में बना सकते हैं उनको ही हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या फिर और भी जो चीज़ें हैं जो कि एक लैब में बनाई जा सकती है, उन ड्रग्स को हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। तीसरी हमारी कैटेगरी है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि पार्टली ऑब्टेन होते हैं नेचुरल सोर्सेज से, पार्टली उनको प्रोसेस किया जाता है लेबोरेटरी में। इसी की वजह से उनको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। ना कि वो पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं, ना कि पूरी तरीके से लैब में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जैसे कि होता है एमोक्सिसिलिन या फिर हेरोइन जो कि एक मॉर्फिन से बनता है, इन्हीं को हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। इसके बाद में हमारा आता है नेचर ऑफ ड्रग्स। जैसे कि डोसेज फॉर्म जो है, हमारे जो ड्रग्स है वो किस डोसेज फॉर्म में हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। जैसे कि सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है या फिर गैसेस हो सकता है। इस डोसेज फॉर्म के ऊपर हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड ड्रग्स, लिक्विड ड्रग्स या फिर गैसेज ड्रग्स। वो हम किस डोसेज फॉर्म में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इन बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड हमारा पैरामीटर है कि केमिकल नेचर। केमिकल नेचर हो सकता है उनका एसिडिक हो या फिर बेसिक हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी ड्रग का पीएच अगर लेस देन 7 है तो उनको हम कहेंगे वो ड्रग्स एसिडिक है, और अगर इन्हीं ड्रग्स का पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो उन्हीं को हम कहेंगे वो ड्रग बेसिक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कुछ ड्रग्स जिनका पीएच एग्जैक्टली 7 हो, उन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रल ड्रग्स। इस मतलब ना कि वो एसिडिक है ना कि वो बेसिक है, इनका पीएच एग्जैक्टली 7 होने की वजह से वो न्यूट्रल है। अगर लीगल कैटेगरी में देखा जाए तो पहला है हमारा ओटीसी ड्रग्स। और ओटीसी ड्रग्स इसका मतलब ये होता है कि हम विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन वो मेडिकल शॉप से जाके परचेस कर सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ओटीसी ड्रग्स। जिन भी ड्रग्स को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है उन्हीं को हम कहते हैं ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी के बाद में आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ऐसे ड्रग जो कि एक शेड्यूल एच में आते हैं, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हम उन्हें परचेस नहीं कर सकते। जैसे कि होता है कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपको पता ही होगा कि हम विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल शॉप में जाके लीगली परचेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिन भी ड्रग को डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है उन्हीं को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के बाद हमारी अगली कैटेगरी आती है कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स का मतलब यही होता है ऐसे ड्रग्स जो कि एक मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ तो होते हैं, लेकिन उनको हाईली रेगुलेट करती है हमारी गवर्नमेंट, और इसी वजह से ये ड्रग्स जो होती है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती। इसी को हम कहते हैं हाईली रेगुलेटेड या फिर कंट्रोल ड्रग्स। में हम देखते हैं कि ड्रग्स हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारा थेरेपेटिक यूज़। थेरेपेटिक यूज़ का सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी ड्रग को आप अगर ट्रीटमेंट के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो तो उसी को हम कहेंगे थेरेपेटिक ड्रग्स, जो कि हमारे बॉडी में जाके हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को मॉड्यूलेट करती है, मॉडिफाई करती है, और मॉडिफाई करने की वजह से जो भी हमारा डिसीज़ है और जो एबनॉर्मलिटी है वो ठीक करने में हमें हेल्पफुल होती है। इसी को हम कहते हैं थेरेपेटिक ड्रग्स। डायग्नोस्टिक ड्रग्स का सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी ड्रग को अगर हम किसी भी डिसीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी को हम कहेंगे डायग्नोस्टिक ड्रग्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो जैसे कि हमें पता है कि बेरियम सल्फेट जो होता है एक्सरे के प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे वो ड्रग एक्सरे के पर्पज़ में यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक के बाद में हमारी थर्ड कैटेगरी आती है प्रिवेंशन। किसी भी ड्रग को अगर हम डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रिवेंटिव ड्रग्स। जैसे कि हमारी होती है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स को तो आपको पता ही होगा, अगर वैक्सीन को हम किसी के बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, वैक्सीन में होते हैं अटेन्यूएटेड वायरसेस या फिर अटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारी जो भी इम्यून सिस्टम है
उसको एक ट्रेनिंग मिल जाता है, प्रैक्टिस सेशन मिल जाता है, जिसके वजह से अगर रियल में अगर वायरसेस आते हैं या फिर रियल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी तरह से आते, तो उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए उनके पास एंटीबॉडीज़ रहेगी। इसके वजह से जो भी डिसीज़ आने वाले समय में होने वाली है उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स किस कैटेगरी में आती है, तो वैक्सीन्स प्रिवेंटिव कैटेगरी में आती है। तो इसी के बाद हम बात करते हैं कि एक केमिकल सब्सटेंस कब ड्रग बन जाता है और कब पॉइजन बन जाता है। तो ये समझने के लिए एक लेजेंडरी लाइन जो है वो याद रखना, ऑल ड्रग्स आर पॉइजन्स, द राइट डोज डिफ्रेंशिएट रेमेडी फ्रॉम द पॉइजन। तो इसी को अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो अगर केमिकल सब्सटेंस राइट क्वांटिटी में है तो वो ड्रग है या फिर दवा है या फिर मेडिसिन है, तो वही अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो है जहर या फिर पॉइजन। इसी का एक एग्जांपल देखा जाए तो पैरासीटामॉल अगर सही क्वांटिटी में लिया जाए तो वही पैरासीटामॉल हमें एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखाएगा, और अगर उसी पैरासीटामॉल को अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले, वही पैरासीटामॉल हमें हिपेटोटॉक्सिसिटी भी दिखाएगा। इसी का मतलब वो हमारे लीवर को डैमेज कर देगा। ठीक है, किसी भी ड्रग को अगर सही क्वांटिटी में लिया जाए तो वो एज ए मेडिसिन काम करेगी, या फिर वही ड्रग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो वही हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाएगी। इसके बाद हम आते हैं एक हॉट टॉपिक पे, जिस पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक ड्रग और एगोनिस्ट सेम चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एगोनिस्ट वो चीज़ होती है जो किसी भी रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होती है और उसी को एक्टिवेट करके हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एगोनिस्ट जो होता है वो ड्रग होता है या फिर हर ड्रग एगोनिस्ट होता है। ठीक है, ड्रग क्या करती है, ड्रग एक रिसेप्टर को एक्टिवेट भी कर सकती है या फिर उसे डीएक्टिवेट भी कर सकती है या फिर उसे ब्लॉक भी कर सकती है। ठीक है, तो ड्रग की प्रॉपर्टी कुछ हद तक एगोनिस्ट से अलग इसीलिए है क्योंकि एगोनिस्ट जो होता है वो रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होकर सिर्फ उसे एक्टिवेट ही कर पाता है, लेकिन ड्रग जो होता है उसे एक्टिवेट भी कर सकता है या फिर उसे ब्लॉक भी कर सकता है। ये जो उसकी प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से हम कहते हैं हर एगोनिस्ट ड्रग तो होता है लेकिन सारे ड्रग्स एगोनिस्ट नहीं होते। रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होकर उसे एक्टिवेट कर पा रहा है तो उसी को हम कहेंगे एगोनिस्ट। ड्रग अगर रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर रहा है तो उसी को हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। तो आज की वीडियो में हमने देखा ड्रग क्या होता है, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, और इसी ड्रग को अगर हम कम या ज़्यादा क्वांटिटी में लेते तो उसका इफेक्ट क्या होता है। साथ हमने ये देखा कि ड्रग का पर्पस क्या होता है, जैसे कि थेरापेटिक, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन, ये वाली जो भी पर्पजेस है वो भी हमने इस वीडियो में देखी। हो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपकी जो भी फार्मेसी जर्नी है उसमें थोड़ी सी वैल्यू एडिशन तो भी हुई होंगी। आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहे हमारे साथ से ही कंसेप्चुअल और क्वालिटी कंटेंट के लिए। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। आपकी रिकमेंडेशन पे ही हम अगला वाला टॉपिक बनाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। स्टे ट्यून टू द मान फार्मा ट्यूटोरियल्स। थैंक यू सो मच।